सोनम वांगचुक याद हैं या भूल गए? क्योंकि हमारे यहां यही होता है कि हम बड़ी से बड़ी घटना को मुश्किल से 1 या 2 दिन ही याद रखते हैं। हम यह तक भूल जाते हैं कि कौन हमारे लिए लड़ रहा था, किसे जेल भेज दिया गया और अब उसका क्या हाल है। यही हाल पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ हो रहा है। 26 सितंबर को उनकी गिरफ्तारी के बाद अब पूरा 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन उनकी चर्चा गायब हो गई है। अब शुक्रवार 24 अक्टूबर का अपडेट यह है कि जोधपुर सेंट्रल जेल में एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की समीक्षा के लिए गठित लद्दाख यूनियन टेरिटरी के एडवाइजरी बोर्ड के सदस्यों ने जेल पहुंचकर सोनम से बात की है, मुलाकात की है, जहां उन्होंने अपनी हिरासत के आधार पर सवाल उठाए हैं। वांगचुक की हिरासत के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एडवाइजरी बोर्ड को एक रिप्रेजेंटेशन सौंपा था, जिसके बाद एडवाइजरी बोर्ड ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एम.के. हुजूरा और सदस्य हैं लेह जिला जज मनोज परिहार और सामाजिक कार्यकर्ता जयेश अंगमो। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत गठित यह बोर्ड हिरासत के मामलों की समीक्षा करता है और अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपता है। 7 सप्ताह के भीतर इसे रिपोर्ट देनी होती है। यदि ये बोर्ड कहे कि पर्याप्त कारण नहीं है इस गिरफ्तारी के, तो सरकार को उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करना पड़ता है। अगर बोर्ड कहे कि पर्याप्त कारण है, तो सरकार हिरासत की अवधि अधिकतम 12 महीने तक और बढ़ा सकती है और उसके बाद फिर यही प्रक्रिया होती है, समीक्षा होती है। तो अभी ये स्थिति है लेह लद्दाख के लिए लड़ रहे सोनम वांगचुक की। उधर उनकी पत्नी ने भी यह आरोप लगाया है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि उनका लगातार पीछा किया जा रहा है सरकारी एजेंसियों द्वारा। आईबी और पुलिस उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। इसके चलते उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार का भी हनन हो रहा है। उन्होंने यहां तक कहा है कि वे अपने पति से एकांत तक में बात नहीं कर पा रही हैं। जेल में भी मुलाकात होती है तो उस समय भी अधिकारी उनके ऊपर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। तो लद्दाख के पूर्ण राज्य की मांग और उसे 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक ने लंबे समय तक अनशन किया और अब उन्हें गिरफ्तारी और जेल की सजा काटनी पड़ रही है। तो देखिए एडवाइजरी बोर्ड क्या राय देता है, क्या सलाह देता है, इंतजार कीजिए।